हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इक्विवेलेंस क्लास की हम बात कब करेंगे, अगर हम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या रखा है। लेट ए बी अ सेट, लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें ऑलरेडी क्या दिया, इक्विवेलेंस रिलेशन है किस पे, ऑन ए क्रॉस ए defined by A be related to CD if and only if A plus D is equal to B plus C. Find the equivalence class of 1 3। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इक्विवेलेंस क्लास की बात करते हैं, उसकी डेफिनेशन एक बार रिवाइज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई ए सेट है और कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन है वो ए सेट पे डिफाइंड है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, किसकी, एक्स की। तो पहली बात तो ये एक्स लोगे कहां से, आप ए से लोगे। ठीक है, तो ये क्या था जिसपे रिलेशन डिफाइंड था। यहां पर ए का काम क्या कर रहा है, ए क्रॉस ए कर रहा है, तो जो आप एलिमेंट लोगे वो ए क्रॉस ए से लोगे। और अगर ए क्रॉस ए से लोगे तो क्या एलिमेंट ऐसा मिलेगा आपको, ए क्रॉस ए में कैसे एलिमेंट मिलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर टाइप एलिमेंट, तो उसमें तो आपको एलिमेंट एक्स वाई टाइप का मिलेगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही। एक चीज और बताओ, एक्स फिर क्या देखते थे आप, वाई एलिमेंट। ये वाई एलिमेंट मिलते कहां से थे आपको, ये वाई एलिमेंट भी तो ए से मिलते थे। तो वाई ए से मिलता था, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, कोई एक्स वाई मिलेगा। कहां से मिलेगा, ए क्रॉस ए से मिलेगा। बेटा बात समझ आ रही है। ठीक है, अब एक बात और बताओ, ये वाई कहां से मिलता था, ए से मिलता था, सच दैट एक्स वाई। इसका मतलब क्या है, एक्स वाई बिलोंग इन आर। कहां पे, आर में बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब होता है एक्स रिलेटेड टू वाई। इसको पढ़ना ध्यान से। एक्स वाई का मतलब ये भी होता है ऑर्डर्ड पेयर में, एक्स रिलेटेड टू वाई। तो यहां पर एक्स रिलेटेड टू वाई होता था, वो देखना पड़ता था कि ये रिलेशन में जाएगा कब, जब रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो एक बात बताओ, एक्स रिलेटेड टू वाई यहां पर क्या गिवन है आपको, ऑर्डर्ड पेयर में चल रहा है। बेटा इसको लिख लेना ध्यान से। यहां पर क्या क्या लेना पड़ेगा आपको, यहां पर एक्स का काम क्या कर रहा है, ए बी रिलेटेड टू सी डी। बेटा बात समझ आ रही है। यहां पर ऐसा करना पड़ेगा आपको, ये पूरा x का काम कर रहा है और ये पूरा y का काम कर रहा है। ये रिलेट कब करेगा, अगर कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, तो हमें इक्विवेलेंस क्लास x की नहीं, यहां पर हमें निकालनी है इक्विवेलेंस क्लास 1,3 ऑर्डर्ड पेयर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, क्या निकलेगी बताओ। डेफिनेशन लगाते हैं, दोज एलिमेंट्स फ्रॉम ए से लेते थे, तो यहां पर क्या लोगे, कुछ एक्स वाई लोगे। एक्स वाई लोगे नहीं लोगे, कहां से लोगे, ए क्रॉस ए से। वहां तो ए पर डिफाइंड होता था, यहां पर कहां डिफाइंड है, ए क्रॉस ए पे, तो ए क्रॉस ए से लेना पड़ेगा। बेटा बात समझ आ रही नहीं आ रही। एक बच्चे ने पूछा था मुझसे ये कि 12th क्वेश्चन जरूर कराना। बेटा बात समझ आ रही है यहां तक, ठीक है। उसके बाद क्या देखते थे आप, एक्स वाई मीन्स एक्स रिलेटेड टू वाई होना चाहिए, एक्स रिलेटेड टू वाई होना चाहिए। मतलब क्या है बेटा, ध्यान से देखो कि जो ये वाला एलिमेंट है जिसकी इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हो, और जो एलिमेंट है उनका रिलेशन बनना चाहिए आपस में। मतलब क्या है बेटा, ध्यान से देखो, इसकी बात कर रहे थे ना, एक्स का काम ये कर रहा है, मतलब 1,3 मस्ट बी रिलेटेड टू दिस एलिमेंट। वाई से कर रहा था ना, देखो एक्स रिलेटेड टू वाई, तो वाई का काम ये कर रहा है, दैट इज एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर। बात समझ आई नहीं आई, ठीक है। आगे क्या बनेगा बताओ, आप खुद बताओ। एक्स कोमा वाई बिलोंगिंग ए क्रॉस ए सच दैट, देखो रिलेशन में एलिमेंट्स ऐसे कैसे डिफाइंड है आप बताओगे, गिवन है, गिवन है। ए बी रिलेटेड टू सी डी है, इफ एंड ओनली इफ ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ए प्लस डी फर्स्ट, और इधर से लास्ट, इधर से फर्स्ट इधर से लास्ट, मतलब 1 प्लस वाई इज इक्वल टू बी प्लस सी, इधर से सेकेंड इधर से फर्स्ट, मीन्स 3 प्लस, देखो यहां से तो आ जाएगा 1 प्लस वाई हो गया, यहां से 3 प्लस एक्स हो जाएगा। बेटा बात समझ आ रही नहीं आ रही है, ठीक है। यहां से कंडीशन क्या बन जाएगी, सिंपल है, इसको इधर ले आओ, एक्स को, क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, 1 उधर गया माइनस का, कितना हो जाएगा 2। बेटा बात समझ आ रही नहीं आ रही है। तो हमें एक चीज तो पता लग गई कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ये कंडीशन होनी चाहिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए बेटा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ये कंडीशन होनी चाहिए। बात समझ आ रही नहीं आ रही। तो हमें
ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं। देखो अब एक चीज और देखो ध्यान से, अब इसको ए क्रॉस ए को मैं रब कर देता हूं, क्योंकि आपको पता तो लग गया कि एक्स कोमा वाई आ कहां से रहा है, ये चीज तो पता लग गई। आपको सेट की पहचान भी हो गई। इक्विवेलेंस क्लास होती क्या है, अपने आप में एक सेट होती है, सेट हमें मिल गया है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसमें सेकंड कंपोनेंट माइनस फर्स्ट कंपोनेंट करो तो इज इक्वल टू 1i। चलो ठीक है, उठा लेते हैं एलिमेंट्स। एक्स और वाई सारे आ कहां से रहे हैं, आपको पता है ए क्रॉस ए से आ रहे हैं, मतलब इससे आएंगे। क्या क्या बन सकता है, देखो एक तो मैंने ले लिया 2 आना चाहिए ना, एक तो ले लिया बेटा 1,3 आएगा नहीं आएगा, करके देखो। सेकंड माइनस फर्स्ट मीन्स 3 माइनस 1, क्या 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो एक तो आ गया 1,3, इक्विवेलेंस क्लास में एक एलिमेंट ये आ गया। दूसरा आप लोग खुद बताओ बेटा क्या आएगा, 2,3 ले सकते हो, 2,3 लोगे तो 1 बनेगा, करके देख लेना। हाँ जी 2,4 भी तो ले सकते हैं, 2,4 भी ले सकते हैं, देखो ना करके 4 माइनस 2 बनेगा y माइनस एक्स, सेकेंड कंपोनेंट माइनस फर्स्ट कंपोनेंट, क्या आ रहा है 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। बेटा समझ आया नहीं आया, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई नजर आ रहा हो 1,3 हो गया, 2,4 हो गया, 2,3 नहीं आएगा, 1,4 नहीं आएगा, करके देख लेना। अच्छा कुछ बच्चे गलती से ये ना लिख दें इसको 1,3 की जगह 3,1 कर दें, क्योंकि देखो सेकंड कंपोनेंट माइनस फर्स्ट कंपोनेंट करोगे तो यहां तो -2 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो बेटा इक्विवेलेंस क्लास में केवल 2 ही एलिमेंट मिल रहे हैं, यही आपकी इक्विवेलेंस क्लास हो गई, किसकी 1,3 ऑर्डर्ड पेयर की। बेटा बात समझ आई नहीं आई, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। अब आज का आप लोगों का क्या काम है, मैं ज्यादा इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी कि सर ऑनलाइन में समझ नहीं आ रहा है, तो जितना करा रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए आप। एक चीज ध्यान रखना कि जितने भी रिलेशन आप लोगों ने किए हैं अभी तक, जो इक्विवेलेंस प्रूव हो गए हैं, उसमें किसी भी एलिमेंट को उठाओ और उसकी इक्विवेलेंस क्लास बना के आपने देखनी है, तो यही आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है बेटा।